वीडियो में मैं 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहा हूं। ये सभी प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा तैयार किए गए अक्टूबर के मासिक परीक्षा से लिया गया है। ये सभी प्रश्न जो है क्लास 10 से रिलेटेड है। आइए अब हम इसका उत्तर दें। पहला क्वेश्चन है, अपरिमेय संख्याओं 3√2 प्लस 2√3 तथा 3√2 एंड -2√3 को मल्टीप्लाई करें। सब ये दोनों नंबर जो है से ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है। इसको ए मान लेते हैं, ये बी है, ये ए है, बी है, और इसको हम लोग पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर 3√2 प्लस 2√3 इंटू 3√2 2√3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√2 होल स्क्वायर माइनस 2√3 होल स्क्वायर। ये 3√2 इंटू 3√2 को हम लोग लिख सकते हैं 3×3 = 9 एंड √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 होता है। 9×2 = 18 हो गया। यहाँ पर 18 लिख देंगे, माइनस 2√3 इंटू 2√3 यानी 2×2 = 4 और √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 4×3 = 12 हुआ। इसका आंसर 6 हो गया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 6 होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से अलजेब्रिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 3√2 को 3√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3√2 को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 को 3√2 एंड 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अंत में हम लोग का आंसर जैसे सेम आएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 का विवेचक ज्ञात करें। एक क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। यहाँ पर 2x² - 7x + 6 = 0। ये इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी मानक रूप में है। यहाँ पर a का वैल्यू जो है 2 है, यानी ए 2 a है, और ये 7 जो है सो -7 जो b होता है, और जो +6 है ये c होता है। और a हो गया 2, b हो गया -7, और c का वैल्यू 6 हुआ। और जो विवेचक होता है उसको हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं, b² - 4ac। ये इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में, और यही जो है सो द्विघात समीकरण के मूल के प्रकृति को बताता है। दिस डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बी का वैल्यू -7 है, यहाँ पर -7 का होल स्क्वायर करेंगे, 4×2 × 6 लिखेंगे, 7×7 = 49 हो जाएगा। और यहाँ पर 4×8 = 48 हो जाएगा, और इसका वैल्यू 1 हुआ। यानी इसका जो है आंसर हुआ 1। इस तरह से हम लोग विवेचक फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग को मूल ज्ञात करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का? इसमें समीकरण है x² - x x² + x -6 = 0 है। इसको हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, x² + -x = 0 हुआ। यहाँ पर हम लोग को दो संख्या ज्ञात करना है जिसका प्रोडक्ट 1×6 अर्थात 6 के बराबर हो, और यहाँ पर ये साइन निगेटिव है, यहाँ पर इसलिए निगेटिव होगा। और डिफरेंस जो होता है दोनों नंबर का जो है सो 1 होना चाहिए। तो क्लियरली ये 3x एंड 2x होगा, क्योंकि 3×2 = 6 और 3 - 2 = 1 होता है। दैट इज 3x - 2x = x हो जाएगा। इसको हम लोग
ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर 3 + 3x - 2x - 6 = 0। यहाँ पर x कॉमन लगे तो x + 3 हो गया, यहाँ पर 2 कॉमन लगे तो फिर यहाँ पर x + 3 = 0 हो जाएगा। x + 3 को कॉमन लगे, ये बाइनोमियल फैक्टर हो जाएगा, x + 3 एंड x - 2 = 0 हो गया। इस प्रकार x का वैल्यू ये -3 और 2 होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ, x का जो वैल्यू हुआ -3 हुआ और 2 भी हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। इसके मूलों के प्रकृति ज्ञात करना है, नेचर ऑफ रूट्स ज्ञात करना है। इसके लिए भी हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में x² -11x + 28 = 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। और इसके लिए हम लोग a यहाँ पर 1 होगा, b का वैल्यू जो है सो -11 होगा और c का वैल्यू 28 होगा। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac होता है। b का वैल्यू -11 होल स्क्वायर -4 × 1 × 28 हुआ। -11 का होल स्क्वायर 121 और 4 × 28 = 112 हुआ। इसको माइनस करने से 9 होगा जो 0 से बड़ा है। इसके जो मूल हो गए, मूल वास्तविक हो गए, यानी रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा, यानी यहां पर लिख देते हैं वास्तविक रूट्स, वास्तविक मूल होंगे यहां पर। क्वेश्चन नंबर 5 में sin θ = 12/30 sec θ का वैल्यू फाइंड करना है। इसको भी दो मेथड से निकाल सकते हैं, एक आइडेंटिटी से और एक ट्रेंगल बनाकर निकाल सकते हैं। यहां पर एक ट्रेंगल बनाया, राइट एंगल ट्रेंगल, इसमें इसको ए लिया, बी और सी, इस एंगल को थीटा माना और यहां पर साइन थीटा जो होगा BC/AB होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए बाई हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहां पर साइन थीटा का वैल्यू 12/13 है, तो 12/13 BC/AB, तो BC 12 हो गया और AB 13 हो गया। BC को 12 लें और AB को 13 ले लें। पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में विकर्ण का स्क्वायर जो होता है बाकी दो सम के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर AC² + BC² = AB² होगा। इंप्लाई दैट AC का वैल्यू फाइंड करना है, AC एज इट इज लिखेंगे। BC 12 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर 13² हुआ। फिर AC² 12² = 169, सॉरी 13² = 169, 12² = 144 = 25 हुआ। इसलिए AC जो है सो √25 यहाँ पर 5 यूनिट हो गया। यहाँ पर निगेटिव वैल्यू नहीं लिया जाएगा क्योंकि हम लोग को लेंथ ऑफ साइड फाइंड करना है। अब हम लोग को यहाँ पर सेक थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। सेक थीटा जो होता है विकर्ण बटा आधार होता है, तो विकर्ण यहाँ पर AB हुआ, आधार AC हो गया, यानी AB/AC। AB का वैल्यू 13 ऑलरेडी दिया हुआ है और AC 5 हो गया। इस प्रकार सेक थीटा का जो वैल्यू हुआ 13/5 हो गया।
अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्व करते हैं। 6 को सॉल्व करते हैं। 6 में है कॉसेक थीटा का मान कॉट थीटा के पदों में ज्ञात करना है। यानी कॉसेक थीटा, और हम लोग को मालूम है, हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हम लोग को कॉसेक थीटा का वैल्यू कॉट में निकालना है, तो इसलिए कॉसेक थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में रखें। ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हुआ, कॉसेक थीटा, ये रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन, पाइथागोरस के प्रमेय के कथन को लिखें। पाइथागोरस के प्रमेय का कथन जो होता है, पाइथागोरस थ्योरम जिसको हम लोग बोलते हैं, ये मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए हो गया, ए बी सी, इसमें बी जो है सो 90 डिग्री है। ये विकर्ण हुआ। यहां पर लिखेंगे किसी समकोण त्रिभुज में विकर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी इसको इंग्लिश में भी कह सकते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू रिमेनिंग साइड्स। यानी AC का स्क्वायर जो होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा, वेयर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। हम लोग को जानना चाहिए कि ये जो विकर्ण होता है 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हेमी स्फीयर का निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्धगोले का, यहां पर R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल जो होता है, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ये होता है 3 पाई R स्क्वायर। 3 × 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 × 22/7 इंटू 7 × 7, 7 को काट देंगे। ये हो गया 66 इंटू 7, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हुआ। इसके लिए विद्यार्थी लोगों को फॉर्मूला को याद करना बहुत जरूरी होता है। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन, 21 cm त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करें। यहाँ पर गोले का आयतन ज्ञात करना है। वी हैव R इज इक्वल टू 21 cm, मैंने हमारे पास रेडियस दिया हुआ है। गोले का आयतन, आयतन क्या होता है, 4/3 पाई R क्यूब होता है फॉर्मूला। यहां पर हम लिखेंगे 4/3 इंटू 21, 22/7। पाई का वैल्यू है R यानी 21, और 3 पावर 3 है तो 21 को 21 3 टाइम्स लिख देंगे।
ए 7 3 जा हुआ, फिर ए 3 1 जा 3 3 1 जा 3, 4 × 22 इज इक्वल टू 88, और 21 × 21 जो है सो 441 होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर होगा उसी के सामने सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे, या क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं आप, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब। अंतिम क्वेश्चन है 10 नंबर। आइए 10 नंबर को सॉल्व करें। और 10 नंबर क्वेश्चन है सेक अल्फा इक्वल टू कॉसेक बीटा। सेक अल्फा इक्वल टू कॉसेक बीटा। एक क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से है। इसमें सेक अल्फा कॉसेक बीटा जो है ये सेक 90 डिग्री माइनस बीटा के बराबर होता है। दोनों तरफ से सेक को हटा दो, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बीटा। इतना भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से अल्फा और बीटा का ये रिलेशन हुआ। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद पड़े तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।